मेरा अपनी जन्मभूमि भारत माता और भारत की वीरांगनाओं को शत शत नमन। अपनी कन्या को शाही बेगम बनने के लिए तुरंत दिल्ली भेज दो। औरंगजेब के इस संदेश के साथ दिल्ली से एक सेना भी रूपनगढ़ के राजा विक्रम सोलंकी के पास पहुंची। अनेक राजपूत नरेशों ने अपनी कन्याएं दिल्ली को भेज दी थी। विरोध करने में केवल सर्वनाश ही था। कोई मार्ग न देखकर राजा प्रस्तुत हो गए। राजकुमारी को भी समाचार मिला। वे इससे अत्यंत दुखी हो गईं। राजकुमारी मन ही मन चित्तौड़ के राजा राज सिंह की पूजा करती थी। कारण यह था कि एक दिन रूपनगढ़ के जनाना महल में किसी मुसलमान बिसाती ने रानियों तथा राजकन्याओं को महाराणा प्रताप, अमर सिंह, शाहजहां, अकबर, जहांगीर आदि के चित्र दिखलाने के साथ ही राणा राज सिंह का भी चित्र दिखलाया था। राजकुमारी का चित्त उस दिव्य चित्र पर लग गया। इतने में बिसातीन ने औरंगजेब का चित्र दिखलाया। सखियां उस चित्र को देखकर हंसने लगी। हंसी हंसी में चित्र जमीन पर गिरकर टूट गया। इस पर बिसातीन ने कहा कि शाह के चित्र का इतना अपमान किया गया है, यह अच्छा नहीं हुआ। बादशाह को पता लगेगा तो रूपनगढ़ के किले की एक ईंट भी न बचेगी। राजकुमारी यह सुनकर तड़क उठी और उसके चित्र का दाम उसके ओर फेंक कर कहा कि सब बारी बारी इस चित्र पर एक एक लात मारो। सहेलियों ने आदेश का पालन किया। बिसातीन को यह बहुत बुरा लगा और उसने दिल्ली पहुंचकर ये सारी बातें महल की बेगमों की मार्फत औरंगजेब के पास पहुंचा दी। वह तो हिंदू राज्यों की तहस नहस करने का बहाना खोज ही रहा था। आग बबूला हो उठा और उसने उसी क्षण रूपनगढ़ के राजा को राजकुमारी को देने के लिए सूचना भेज दी। एकांत में राजकुमारी ने पिता से रोते हुए प्रार्थना की, पिताजी, अंततः आपने ये क्या सोचा? पवित्र राजपूत कुल में जन्म लेकर मैं मुगलानी बनूंगी? आपको अपनी कन्या यवन को देते लज्जा नहीं प्रतीत होती? देव पूजा के योग्य पुष्प क्या पिशाच के पैरों से कुचला जाएगा? पुत्री आज अपने से बहुत ऊंचे ऊंचे राजघरानों की कन्याएं बादशाह की बेगम हैं। जोधपुर की कन्या जिस स्थान पर है वहाँ मेरी पुत्री पहुँचेगी। यह तो अपमान की बात नहीं है। तू साम्राज्ञी होगी। अपना छोटा सा राज्य है, इतना गौरव अपने को मिल रहा है, तू व्यर्थ क्यों दुखी होती है? नरेश जानते थे कि वे आत्मवंचना कर रहे हैं। मेरे भाग्य में कोई वीर राजपूत न हो तो मैं कुमारी रह लूँगी। आप वीर राजपूत होकर ऐसी बात क्यों कहते हैं? इस नरक कुंड में भेजने के बदले मुझे चिता में क्यों नहीं डाल देते? ऊंचे कुल और बड़े राज्यों का सौभाग्य उन्हीं के समीप रहे। बाहर की संपत्ति ही श्रेष्ठता नहीं है, धर्म ही श्रेष्ठ है। राज्य क्या बड़ा और क्या छोटा, राजपूत का गौरव उसकी शूरता और आन है। मुझे बादशाह का वैभव नहीं चाहिए। दूसरों की भांति आप अपने वंश को कलंक न लगावें। मैं धनी मानी यवन के राजमहल के बदले गरीब राजपूत की टूटी झोंपड़ी में जाना श्रेष्ठ मानती हूँ। राजकन्या ने बड़े ओजस्वी स्वर में पिता को उत्तर दिया, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, तुम्हारे कष्ट का भी मुझे पता है, पर मैं विवश हूँ। बादशाह के सम्मुख मेरी शक्ति नगण्य है। मैं विरोध भी करूँ तो बादशाह बलपूर्वक तुम्हें ले जाएंगे। इस व्यर्थ के सर्वनाश से बचने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। नरेश के नेत्र भर आए। अधिक छिपाना वश में नहीं था। छत्राणी को बलपूर्वक अधर्म में लगाने की शक्ति दिल्ली तो क्या देवताओं की सेना में भी नहीं है। अग्नि, विष और तलवार ये तीन क्षत्रियाँ की नित्य सहचरियाँ हैं। इनकी सहायता से सदा राजपूत महिलाओं ने आत्मरक्षा की है। मुगलों का सामना करने की शक्ति आप में नहीं है तो अपनी रक्षा कर लेने की शक्ति मुझ में है। राजकुमारी आवेश में खड़ी हो गई।
धर्म रक्षा के लिए पुत्री की मृत्यु से राजपूत कभी दुखी नहीं होता। तुम्हारे मरने से मुझे कष्ट नहीं होगा। मैं गौरव का अनुभव करूँगा कि मेरी कन्या इतनी पवित्र थी। किंतु तुम्हारे मरने का समाचार पाकर बादशाह रुष्ट हो जाएंगे। वे यही समझेंगे कि उन्हें कन्या न देकर मैंने मार डाला है। अपमान समझकर वे आक्रमण करेंगे। यदि तुम्हें जन्मभूमि को ध्वंस कराना हो तो यही करो। नरेश ने नीति का आश्रय लिया। आप मुझे यवन सेना के पास भेज दें। राजकुमारी ने निश्चय कर लिया कि मैं मार्ग में अपघात करेंगी। पिता के पास से लौटकर वे अनेक चिंताओं में तल्लीन हो गई। अंत में उनके मुख पर आशा की एक रेखा आई। बड़े उत्साह से उन्होंने एक पत्र लिखा। राजकुमारी का पत्र लेकर एक विश्वस्त घुड़सवार उदयपुर पहुंचा। उसने आदरपूर्वक महाराज राज सिंह को पत्र दिया। महाराणा, आप राजपूतों के गौरव हैं। आपके पूर्वजों ने धर्म रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। विपत्ति में पड़ी एक राजपूत बालिका आपकी शरण है। धर्म तथा राजपूतों की आन के रक्षक क्या विपत्ति में पड़ी एक बालिका की रक्षा न करेंगे? आप मेरी अपेक्षा कर देंगे? सदा से राजपूतों के सम्मान का रक्षण करने वालों के वंशज होकर आप एक राजपूत कन्या का अपमान सह लेंगे? मेरे लिए इससे बड़ी विपत्ति और क्या होगी? इसी से मैं आपसे रक्षा की याचना करती हूँ। मेवाड़ के अधिपति के जीवित रहते एक राजपूत कन्या अनिच्छापूर्वक दिल्ली के मुगल की बेगम बनाई जाएगी। सोच लीजिए, बड़ी प्रबल शक्ति से शत्रुता मोल लेनी है, प्राणों पर खेलना है, बदले में कुछ मिलेगा नहीं। मैं एक दरिद्र लड़की हूँ। आपके चरणों में अपने आप को चढ़ा देने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है मेरे पास। भुजाओं में शक्ति न हो तो रहने दीजिए। दुराचारी यवनों से रक्षा करने में यदि आप कायर हो जाएंगे तो विष मेरे पास है, मैं अपनी रक्षा कर लूँगी। आज भी आपकी तलवार म्यान में रहे तो वह म्यान में ही रहने योग्य होगी। राज सिंह ने पत्र पढ़ा। नेत्र अंगारे हो उठे, होठ फड़कने लगे। राजकुमारी से कहना, प्रताप के वंश में अभी उनका रक्त है, वे निश्चिंत रहें। राज सिंह ने दूत को उसी समय विदा कर दिया। सेना को सज्जित होने की आज्ञा दी गई। रूपनगढ़ से दिल्ली के मार्ग में एक पर्वतीय स्थान में राज सिंह ने सेना व्यवस्थित की। राजकुमारी यवन सेना के साथ चली। पालकी में बैठे रहने पर भी उनके नेत्र सदा बाहर किसी का अन्वेषण करते रहते थे। पहाड़ी स्थल पर पहुंचते ही राज सिंह ने अकस्मात आक्रमण कर दिया। मुगल सैनिक तितर बितर होकर भाग गए। समाचार पाकर औरंगजेब ने चढ़ाई की। सन 1680 में बादशाह को राज सिंह के द्वारा पराजित होकर लौटना पड़ा। रूपनगढ़ की राजकुमारी मेवाड़ की महारानी हुई। भारत माता की जय।